तो उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। नोट पे नाम लिखे हैं, वो नोट पे वो प्रशासन ही बताएगा। मैं उसकी अच्छी तरह लिखाई हमें समझ में नहीं आई है। बैंक वाले दो तीन चार बाइकों पे उसको आते थे, और परेशान करते थे। मेंटली हरासमेंट कर रखा था कि उसने अपनी सुसाइड कर ली, और सुसाइड के अंदर ही उन मतलब नाम लिखा हुआ है। 2-4 जितने बंदे हैं डराते थे, धमकाते थे, धमकियाँ भी देते थे। उसके जो परिवार वाले बोल रहे हैं, उसकी मिसेज भी बोल रहे हैं, उसके भाई बोल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पानीपत से एक दुखद मामला सामने आया है। मामला पानीपत के देशाज कॉलोनी का है, जहां पर एक संदीप नाम की युवक ने, जिसकी उम्र महज 36 साल बताई जा रही है, उसने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वहीं आत्महत्या करने से पहले संदीप ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि संदीप ने बैंक से लोन लिया हुआ था, जिसके बाद वो लोन की किस्तें चुकाने में थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके बाद से बैंक के कर्मचारी उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप लगाए गए हैं बैंक के कर्मचारियों पर, और बाकायदा संदीप ने सुसाइड नोट में कई लोगों के नाम भी लिखे हैं। इस मामले में पुलिस द्वारा फिलहाल जो है कार्रवाई की जा रही है। वही मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा परिवार मौजूद है, और आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से संदीप के साथ क्या हुआ था। उसने बताया कि उसने एक लोन ले रखा था, लेकिन लोन की किस्तें ना चुकाने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। लेकिन बैंक के कर्मचारियों द्वारा उसे कई बार धमकियां जो है वो दी जा रही थी। ऐसे आरोप परिवार वालों द्वारा लगाई गई है। एक बार सुनिए परिवार वालों ने क्या कुछ बताया है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, संदीप ने आखिरकार क्यों इस तरह से बड़ा कदम उठाया है। मेरा छोटा भाई संदीप था जी, उसके ऊपर प्रेशर था बैंक की तरफ से था, और कई टेंशन जाती उस पर जी, हर समय टेंशन देता था। कई पे वो प्रेशर डाले थे पैसों के लिए। एक बैंक वाला केस उसको रखे हुए, इस चक्कर में अपने भाई ने किया हुआ सुसाइड कर ली। भाई प्रेशर कौन डाल रहा था? बैंक वाले थे जी, होम लोन ले रखा तो बैंक वाले कर थे जी। कौन से बैंक से? ये एसएससी बैंक, कई बैंक है जी उनमें। काम क्या करता है वो बैंक में था जी पहले, फिर उसकी वहाँ से नौकरी छूट गई थी। फांसी कैसे लगाई इसने? अब जिस समय घर पे पहुंचा मैं उस टाइम तो लेटा हुआ था जी। नहीं, इसने फांसी लगाई कैसे पता चला आप लोगों को? हमारे पास फ़ोन गया घर पीछे से जी, हम तुरंत गए वहाँ पहुँचे। पहुँच में ज़्यादा देखा इसने फांसी खा रखी थी। इस भाई का सुसाइड, उसने सुसाइड नोट भी छोड़ रखे है भाई ने, सब कुछ लिखा है। हम तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो हो वो किया जाए। संदीप के परिजनों ने बताया कि संदीप, जिसकी उम्र 36 साल है, जिसके 2 बच्चे हैं और वो मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन संदीप ने पानीपत के एक निजी बैंक से लोन लिया था, लेकिन किसी पारिवारिक समस्या के कारण लोन की किस्त भरने में देरी हो गई, जिस कारण लोन डिपार्टमेंट के लोगों ने संदीप पर इतना दबाव बनाया कि वो मानसिक संतुलन ही खो बैठा, जिसको लेकर वो परेशान रहने लगा। इस बात की सूचना संदीप ने अपने घर वालों को कई बार दी, लेकिन जब संदीप ज़्यादा ही परेशान हो गया तो उसने 1 तारीख देर शाम फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और हमारे पड़ोस का ये मामला है, हमारी बिरादरी से संबंधित है वो। तो उसका कोई मकान के ऊपर कोई क्लेम वगैरह था, जो उसने पैसा वगैरह कुछ लेना देना था, जो कि वो बैंक मैनेजर वगैरह जो भी थे उनके आधार पे, फैमिली के आधार पे हम बोल रहे हैं कि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया हुआ था। और उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। उस सुसाइड नोट में क्या लिखा मुझे नहीं पता, प्रशासन को पता है। प्रशासन को वो नोट हमने दे दिया, और हमें तो सिर्फ 5 बजे ये पता चला कि मतलब इसने सुसाइड कर ली। कैसे की ये हमें नहीं पता। सर नोट पे किसी का नाम वगैरह लिखा? नोट पे नाम लिखे हैं, वो नोट पे वो प्रशासन ही बताएगा। हमें उसकी अच्छी तरह लिखाई हमें समझ में नहीं आई है, क्योंकि प्रेशराइज इतने हमारे पास टाइम ही नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन सुसाइड नोट जरूर मिला है। सर सुसाइड से पहले भी कुछ इस प्रकार की बात हुई हो? हाँ, वो काफ़ी टाइम से परेशान था, 6, 7, 8, 10 महीने से, साल भर से। और बहुत से मतलब बैंक वाले 2 तीन चार बाइकों पे उसको आते थे, और परेशान करते थे, डराते थे, धमकाते थे, धमकियाँ भी देते थे। उसके जो परिवार वाले बोल रहे हैं, उसकी मिसेज भी बोल रहे हैं, उसके भाई बोल रहे हैं। ठीक है, उसके घर पे नोटिस लगाना, उसको इतना मेंटली हरासमेंट कर रखा था कि उसने अपनी सुसाइड कर ली। और सुसाइड के अंदर ही उन मतलब नाम लिखा हुआ है। 2-4 जितने बंदे हैं। कितनी उम्र थी इसकी 37-38 के करीब होगी। बच्चे? हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है। और मतलब लड़का बहुत ठीक था,
और सभ्य परिवार था, पढ़ा लिखा था, बस एक्शन ले लिया उसने। तो प्रशासन से क्या अपील कर प्रशासन से ये अपील करते हैं कि सुसाइड नोट में जो भी लिखा है, जो भी इसके अंदर नाम है, इसके ऊपर कठोर से कठोर मतलब कार्रवाई की जाए। जो भी मतलब प्रशासन से ये अपील करते हैं हम सभी। संदीप के पास से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बैंक और बैंक के कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं। वहीं परिवार वालों ने कहा है कि उन्हें बैंक के कर्मचारियों पर कार्रवाई चाहिए, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। सुसाइड नोट में आखिर में ये लिखा गया है कि मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार पर कोई दबाव ना डाला जाए और बैंक पर उचित कार्रवाई करे। और खासकर 2 लोगों के नाम उसने लिखे हैं और साथ ही उसने लिखा है कि मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूं, लेकिन बैंक वालों की वजह से ही मैं अपनी जान दे रहा हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज एक संदीप नाम के युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। कारण है बैंक से लोन लिया था, लेकिन बैंक का लोन वो समय पर नहीं चुका पाया, जिसके बाद से कर्मचारियों द्वारा, बैंक के कर्मचारियों द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन वो किस्त चुकाने में थोड़ा सा असमर्थ था, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था और इसी कारण उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। उस सुसाइड नोट में बैंक के कुछ कर्मचारियों के नाम भी लिखे हैं, साथ ही बैंक का नाम भी दिया गया है। निजी बैंक है पानीपत का। फिलहाल इस मामले में परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज करके पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। परिवार वालों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक संदीप काफी दिनों से परेशान था, इसकी वजह से उसने ये बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।